गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 7.5 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और कुछ हमारे क्वेश्चन शेष रह गए, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 22 की। एग्जांपल नंबर 22 देखिए कि y बराबर साइन ए साइन इनवर्स एक्स आपको दिया हुआ है और ये सिद्ध करके दिखाना है आपको। बेटा देखो, ये y1 y2 आपको जो दिखाई दे रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ। y1 किसको बोलते हैं? प्रथम कोटि के अवकलज यानी dy बटा dx को। और y2 किसको बोलते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलज यानी कि d2y बटा में dx स्क्वायर को। तो देखिए आप कुछ एग्जांपल नंबर हम बात करते हैं किसकी बेटा? 22 की। देखो बेटा, आपको क्या गिवन है? y इज इक्वल साइन ए साइन इनवर्स x। ठीक है, चलिए dy अपॉन में dx। देखो बेटा, साइन का क्या हो गया? कोस हो गया। ये देखो कोस। अब अंदर रहेंगे, ए साइन इनवर्स का किया तो ए को छोड़ दिया, साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम से अवकलन करना। अब ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन में dx इज इक्वल ए कोस ए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये हमारा u है और ये v है। अब आप लिखेंगे सर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर u को छोड़ दो एक बार, v का अवकलन d2y बटा में dx स्क्वायर। फिर u का किया 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x और 1 का हो गया 0। एंड ये dy बटा dx ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा बराबर, ये a तो है ही पहले से। ठीक है, ये इसका हो जाएगा कोस का कितना? माइनस साइन। अब अंदर गए, फिर एक को छोड़ दिया, साइन इनवर्स का 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपके पास में x बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy अपॉन में dx इज इक्वल माइनस ये देखो a और ये a कितना हो गया? a स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? देखो साइन a साइन इनवर्स x की जगह पर, साइन a साइन इनवर्स x की जगह पर आप कर देंगे y और ये आपके पास में है 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें मैंने गड़बड़ की है। देखिए क्या की है बेटा, ये बताइए क्या चीज थी? देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें अब अवकलन भी जो होगा पहले 1 का होगा फिर 2x। अब आप देखो ये प्लस का हो जाएगा माइनस ये 2x और ये 2 था, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखो दोनों तरफ आप अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से क्या कर दें? गुना कर दें। दोनों तरफ गुना करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड d2y अपॉन में dx स्क्वायर और इसमें कैंसिल हो जाएगा x इंटू dy अपॉन में dx। और बेटा ये कैंसिल हो गया, देखो गुना करते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा प्लस का a स्क्वायर y इज इक्वल 0। ठीक है, इस तरह से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर को y2 dy अपॉन dx को y1 प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल 0। इस तरह से क्लियर है बात? चलिए, तो ये एग्जांपल नंबर हो गया आपका 22। अब चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 26 पर। इसको इरेज कर दें बेटा। देखिए चलिए एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं किसकी? 26 की। 26 का ए पार्ट कि y इज इक्वल कोस एक्स डिग्री। क्या बेटा? कोस एक्स डिग्री। एग्जाम्पल 26 पे आ गए हम लोग। तो बेटा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप भली भांति इस एग्जाम्पल को पढ़ चुके हैं। बेटा x डिग्री किसके बराबर होता है? इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। x डिग्री को रेडियन में यदि आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? लो जी याद कर लो बेटा इसको कि x डिग्री बराबर होता है किसके? पाई एक्स बटा में 180 रेडियन के। पाई एक्स बटा में 180 रेडियन के। तो y इज इक्वल टू इसको लिखा जाएगा पाई एक्स बटा में 180।
चलिए अब आप कहेंगे सर अवकलन करना है dy बटा में dx, कोस का हो जाएगा माइनस साइन पाई एक्स अपॉन में 180, फिर अंदर गए बेटा x का 1 हो गया, पाई बटा 180 आ गया, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल पाई अपॉन में 180, ये माइनस है ही, और ये साइन बेटा वापस इसको डिग्री में चेंज कर दो, x डिग्री, ये लो जी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो नॉर्मल अवकलन करते हैं वैसे ही आप डिग्री वाले का अवकलन नॉर्मल कर दीजिए, जैसे कोस का था माइनस साइन हो गया, परंतु जब भी डिग्री वाले का अवकलन करेंगे साथ में पाई बटा 180 लगा दीजिए। जैसे आपके पास में आ गया कि सेक एक्स डिग्री का अवकलन करो तो आप कहोगे सर सेक एक्स डिग्री हो जाएगा सेक इंटू 10, सेक इंटू 10 ही होता है, परंतु डिग्री की वजह से क्या आ गया पाई बटा में 180 आ गया, इस तरह से। अब चलो बात करते हैं इसके बी पार्ट की, एग्जाम्पल 26 का। देखो बी पार्ट कि y इज इक्वल साइन log 1 प्लस में कितना x स्क्वायर, तो आप कहोगे सर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बटा dx, साइन का हो गया कोस log 1 प्लस x स्क्वायर, फिर log का किया 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर, फिर log के अंदर गए बेटा 0 प्लस 2x। बेटा ये श्रृंखला नियम है, मैं रोज कहता हूं आपको, ये कौन सा नियम है, श्रृंखला। डायरेक्ट अगर बीच में से अगर इस वीडियो को आप देखते हैं, पिछले वीडियो आपने ध्यान से नहीं पढ़े हैं, तो श्रृंखला नियम अगर आपकी क्लियर नहीं है तो दिक्कत आएगी। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने कैसे किया, बेटा श्रृंखला नियम लगाया, बहुत अच्छे से शुरू में समझा चुका हूं। शुरू वाले वीडियोस आप बेटा विजिट कीजिए इसके लिए। 2x इंटू कोस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स। फिर आता है देखो सी भाग कि y इज इक्वल log 10 5/4 प्लस x अपॉन में 2। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा log का किया तो कितना हो गया 1 अपॉन में 10। ठीक है, फिर 10 का किया तो हो गया sec स्क्वायर, फिर 10 के अंदर गए तो देखो पाई/4 का 0 और x अपॉन 2 का हो गया 1 अपॉन 2, राइट। अब आप कहेंगे सर dy अपॉन में dx, बेटा जब 10 साइन बटा कोस होता है तो मुझे आप ये बताइए कि 1 अपॉन 10 क्या हो जाएगा कोस अपॉन में साइन, तो मैं इसको लिख सकता हूं कोस अपॉन में साइन। ये हो जाएगा 1 बटा में कोस स्क्वायर, और ये अब कोस की एक पावर कैंसिल, तो dy अपॉन में dx आपके पास में क्या आ गया 1 बटा में 2 इंटू साइन देखो a तो 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए क्या हो जाएगा आपको सर साइन 2a हो जाएगा, साइन 2a। ये जो a है ना पाई/4 प्लस एक्स बटा 2, इसका 2 से गुना हो जाएगा, गुना करोगे तो पाई/4 तो लिखा जाएगा पाई/2 और x बटा 2 लिखा जाएगा x। तो आप कहोगे सर 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा यानी कोस x, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या आ जाता है सेक एक्स। ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब देखो डी पार्ट की बात करते हैं बेटा, ये तो बिल्कुल मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसको आप स्वयं करेंगे। ई बेस हम अभी देखो ये वाला करके देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में दिया भी था आपको। चलिए इरेज कर दूं। हम बात करते हैं एग्जाम्पल 26 के कौन से पार्ट की, ई पार्ट की। तो y इज इक्वल log 7 बेस। ठीक है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आप बेटा देखो जिस log के बेस में कुछ नहीं लिखा होता ना वो ई बेस होता है, ई बेस log माना जाता है। और हमारे पास जो अवकलन का जो सूत्र है वो केवल और केवल ई बेस वाले log के लिए ही है। ई बेस वाले log का ही अवकलन होगा, अगर ई के अलावा अन्य बेस है तो अवकलन नहीं हो पाएगा। जैसे कि इस log का बेस 7 है तो उसका अवकलन संभव नहीं है।
ठीक है। तो अब देखिए y इज इक्वल, देखो जब भी बेस बदलने की बात आती है, जैसे देखो मैं आपको समझा दूं, आपने लिखा log अल्फा बेस बीटा, राइट। अब बेस में आप यहां पर ई करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जब भी बेस बदलने की बात आती है तो बेटा दो बार लोग लिखो, लोग बटा में लोग लिख लिया। अब जो आप बेस में जो है ना उसको नीचे वाले लोग के साथ लिखो, और जो वैल्यू है उसको ऊपर वाले लोग के साथ में लिखो। अब लोग देखो बेस वाली जगह खाली हो गई। अब आप चाहे जो बेस आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ई ए बी सी जो बनाना चाहें आप, पर हमें तो यहाँ ई की जरूरत है तो हम ई बनाएंगे। तो मैंने क्या कहा आपको, दो बार आप ऐसे लोग लिखिए, लोग बटा में लोग, आधार वाले को तो नीचे वाले लोग के साथ और वैल्यू वाले को ऊपर वाले लोग के साथ। ये लीजिए, अब यहां बेस क्या बन गया, ई बन गया। अब आप कहेंगे सर डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो आप कहेंगे सर 1 में लोग ई बेस 7 है ना, ये तो हमारा अचर है, अचर को छोड़ना होता है ऐसे कैसे। अवकलन किसका होगा, इसका होगा। लोग एक्स का अवकलन मैं आपको भली भांति याद करवा चुका हूं, एक्स लोग एक्स, 1 में एक्स लोग एक्स। इसके बेस में मैंने ई नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, ई बेस ही है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 में x इंटू log 7 इंटू log x। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 26 के ई भाग का। चलिए तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 पर। बेटा क्लियर है आपके ये, चलिए एग्जाम्पल नंबर 27 पर आ जाइए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27, एग्जाम्पल नंबर 27 का ए भाग कि y इज इक्वल साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x। सबसे पहले आप ये देखिए कि 4 की पावर x जो है, देखो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, ऊपर x ऐसे कैसा ही है, मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया। अब आप कहोगे सर पावर के ऊपर पावर आ गई तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी, x अंदर की ओर आ जाएगा, 2 बाहर की ओर चला जाएगा, तो कैसे। तो आप कहेंगे सर y इज इक्वल साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 है, मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x, 1 प्लस, और देखो 4 की पावर x को मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब आप यहां पर जरा 2 की पावर x की जगह पर tan थीटा रख के देखिए आप, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 7.2 में ऐसा सवाल आ चुका है आपके पास में साइन इनवर्स, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है किसका, साइन 2 थीटा का, साइन इनवर्स से साइन लिया कितना आ गया 2 थीटा, व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, ये देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स 2 की पावर x है। चलिए अब आप कहेंगे अब डिफरेंशिएट कीजिए इसको, dy अपॉन में dx, 2 तो बेटा कांस्टेंट है, tan इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर tan इनवर्स के अंदर गए 2 की पावर x का हो जाएगा 2 की पावर x इंटू log 2। अब आप कहोगे सर dy अपॉन में dx इज इक्वल 2 इंटू 2 की पावर x, 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू log 2। थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखिए इसको बेटा, जैसे 2 की पावर x प्लस 1 को आपने 2 इंटू 2 की पावर x लिखा था, वैसे 2 इंटू 2 की पावर x को वापस आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर x प्लस 1 एंड 1 प्लस 4 की पावर x इंटू log 2। दैट्स फाइनल आंसर दिया जाएगा आपके पास में, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। तो ये था एग्जाम्पल 27 का पहला। इसी प्रकार हम बात करेंगे एग्जाम्पल 27 के बी भाग की। चलिए ठीक है, चलें। देखिए एग्जाम्पल 27 का बी भाग, देखो क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल tan इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस a की पावर 1/3 अपॉन में 1 माइनस a इंटू एक्स की पावर 1/3। तो आप कहोगे सर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, देखो आप बेटा फॉर्मूला जानते हो, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल क्या होता है, बोलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बेटा x की जगह पर ये x है और ये आपका y है,
तो आप कहोगे सर ये तो हमें दिखाई दे रहा है टेन देखो ये x इंटू वाई, तो आप कहोगे सर ये दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो हम इसको इस फॉर्मूले के अनुसार क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स x, x की बात है बेटा, x जो है यहाँ पर x की पावर 1/3 है और जो y है वो a की पावर 1/3 है। अब आप कहोगे सर नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन में dx, टेन इनवर्स का किया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हमने किया टेन इनवर्स के अंदर गए x की पावर 1/3 का 1/3 x की पावर -2/3, और 1/3 में से घटाओगे तो -2/3 ही तो आएगा। और बेटा ये टेन इनवर्स a की पावर 1/3 ये अचर है, अचर का अवकलन हो गया 0, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल 1 अपॉन में 3 गुणा में x की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 2/3, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया बी भाग का अवकलन एग्जाम्पल 27 के। अब इसी तरह से हम देखेंगे सी भाग, चलिए एग्जाम्पल 27 का सी पार्ट, कि y इज इक्वल साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। चलिए मैं एक आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूं, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट माइनस वाला क्या माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। अब इसको ये देख के बताइए कि x की जगह पर आपके पास क्या है, देखो आप कहोगे सर x की जगह पर हमारे पास में x ही है, और y स्क्वायर की जगह पर देखो y स्क्वायर की जगह पर कितना है x है, जब y स्क्वायर की जगह पर x है तो बताओ y की जगह पर कितना है अंडर रूट x। तो इस सवाल में आप कंपेयर करके देखिए दोनों को, तो आप कहोगे सर x का काम तो x ही कर रहा है परंतु y का काम अंडर रूट x कर रहा है। इस पूरे फॉर्मूले में कि साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर पर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर आप x के स्थान पर x ही रखिए और y के स्थान पर अंडर रूट x रख के देखिए क्या ये चीज बनती है क्या, देखो आप बिल्कुल बनेगी। तो आप कहोगे सर ये जो फॉर्मूला होता है ये बराबर होगा किसके, इसके, यानी क्या साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, और y का काम कौन कर रहा था अंडर रूट x। बस हो गया सिंपल। अब अपलन कर दीजिए, ठीक है, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां देखिए 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर जाएंगे अंडर रूट एक्स का किया तो 1/2 रूट एक्स। अब बेटा आंसर मिला लीजिएगा आप, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था वीडियो नंबर 23 में, उस प्रश्न का जो हल होगा बेटा, जो उसका सही आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। और आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।